हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं लुसेंट किताब का निचोड़। 551 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे साथियों। उसी के पहले वीडियो में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान के टॉप मोस्ट प्रश्नोत्तर। साथियों, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथियों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको सही लगे और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही हमारे जो केंद्र के अंदर चुनाव होते हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो देखिए साथियों, राष्ट्रपति शासन जब लगता है वो राज्यपाल के शासन के ऊपर लगता है। जब किसी राज्य का जो सरकारी जो कानून व्यवस्था है वो जब खराब हो जाती है उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगा कर पूर्ण जो कार्य है वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 356 के तहत ये ऐसा करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था किसी भी प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर लिखित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक संविधान के अंदर प्रक्रिया होती है जिसको महाभियोग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, घुमा घुमा कर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेता है साथियों? तो यहाँ पर कोई एक भाग नहीं लेता है। आपको याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। आप सभी को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो संसद के सत्र शुरू होने पर, जब संसद के द्वारा सत्र शुरू किया जाता है उसी के अंदर ये दो संयुक्त बैठकें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? वो ये है कि नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करने का जो अधिकार है वो केवल राज्यसभा को है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या फिर इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो साथियों, अधिकतम 6 माह तक करेंगे। अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होना जरूरी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उसके बाद में है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो भारतीय संविधान की ये डेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। 26 नवंबर 1949, आपको ये याद रखना है, इसी दिन जो संविधान को स्वीकृत किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत के प्रभुत्व का पालन करेंगे। ऐसे करके यहाँ पर पूरी लाइन यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन आपको ऑप्शन में हम भारत के लोग देखने को ही मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है? तो देखिए, बिक्री कर है वो एक स्टेट कर है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है बिक्री कर। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 70 सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देखिए, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, तीनों का सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि यहाँ पर किसी भी एक के इस्तीफा देने के ऊपर, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के ऊपर संपूर्ण जो वो मंत्रिपरिषद है वो विघटित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, कब बुलाई जाती है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो न्यूनतम आयु यहाँ पर 30 वर्ष की रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? यदि चारों
यदि उसे 4 या फिर अधिक राज्यों की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसके बाद में यानी कि चुनाव का जो नया चिन्ह होता है, जैसे कांग्रेस का होता है, बीजेपी का होता है, इसी तरीके से उसको भी अगर 4 या फिर अधिक राज्यों ने राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी हो तो वो यहाँ पर एक राजनीतिक दल बन जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। साथियों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या रखी गई है। तो देखिए यहाँ पर 65 वर्ष तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले हुआ करता था, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू होता था, अब जम्मू कश्मीर के ऊपर से हटाकर इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। साथियों, यहाँ पर आप सभी को ये याद रखना है कि अब जो वो यहाँ पर 370 की धारा है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो ये 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथियों, बोलने की, रहने की या फिर इकट्ठा होने की, ये सब के सब यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के जो चयनित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है। तो देखिए राष्ट्रपति की जो नियुक्ति के अंदर राज्यपाल है वो प्रधानमंत्री की सलाह देता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, वो ये है साथियों कि अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति वो कितनी बार लौटा सकता है, वो सिर्फ एक बार लौटा सकता है, उसके बाद में जो उसको स्वीकार यानी कि हस्ताक्षरित करने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य का में क्या वर्णित है। तो देखिए संविधान का जो उद्देश्य का है उसके अंदर वर्णित है वो ये है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र जो गणराज्य है ये उसके अंदर लिखितम आपको दिखेगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके अंदर मतदान की आयु जो 21 से घटाकर 18 की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो जो लोकसभा का स्पीकर है उसको भी यहाँ पर सदन के सभी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव से, यानी कि जब अब बहुमत प्रस्ताव हित हो जाता है उसी के दौरान जो वो लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो अकेली संसद के द्वारा ही भारतीय संविधान के अनेकों जो उपबंध हैं यानी कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति वो लोकसभा को भंग कर सकता है कब, अनुच्छेद 85 के तहत। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था, यानी कि कितने वर्ष यानी कि कितनी तारीख को यहाँ पर लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य रहा है। तो साथियों यहाँ पर उद्देश्य के अंदर क्या मिलेगा आपको, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे हम। बताना आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।